नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस है जिसने हाउसफुल 2, वीर और हिट स्टोरी 3 जैसी फिल्में करके दर्शकों के दिल में अपनी खास जगह बनाई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जरीन खान के बारे में, जो कि आज हमारे साथ में है और अपने फिल्मी करियर को लेकर बहुत सारी बातें करने वाली हैं। जरीन, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर इस इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले तो हम आपको आपके जन्मदिन के मौके पर 14 मई 14 मई को ज्वाइन करना चाहते थे, बट आप कश्मीर में थी उस टाइम। जी जी तो हम भले ही हम थोड़े दिनों बाद मिले हैं, पर फाइनली मिल ही गए। जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट एक महीने बाद बट मिल गए। मिल ही गए। तो ये बताइए कि कश्मीर आप अपनी फैमिली के साथ थी, तो कैसा क्या आपने सेलिब्रेट किया? um वेल मैं हमेशा से एक कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बर्थडे के टाइम पे कहीं भी घूमने चली जाऊं, लेकिन एक ट्रिप लूं, वही सिटी में रह के वही पार्टी करना, क्लबिंग करना। आई थिंक अभी वो टाइम गुजर गया है। आई थिंक न्यूनेस जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, एंड आई एम समबडी हु रियली लव्स ट्रैवलिंग। कश्मीर एक ऐसी जगह थी जो हमेशा मेरी लिस्ट पे थी, बट फॉर व्हाटएवर रीजंस कभी जाना हुआ नहीं। पिछली बार भी कोशिश की थी जाने की, मम्मी के बर्थडे के लिए। मम्मी का बर्थडे मेरे बर्थडे से 5 दिन पहले ही आता है, और हम गए भी, बट अनफॉर्चुनेटली मम्मी की तबीयत वहां पे इतनी खराब हो गई कि ट्रिप शॉर्ट करके वापस आना पड़ा। तो हम्म। फाइनली अपने बर्थडे पे ये साल मैंने डिसाइड किया कि चलो फाइनली कश्मीर को देख के आते हैं। तो मैं और मेरी छोटी बहन गए थे, और इट वाज अ फैबुलस ट्रिप, लाइक बहुत ही अच्छा ट्रिप था। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है। और हम ऑलमोस्ट आई थिंक एक हफ्ता थे वहां पे, बट आई थिंक वो एक हफ्ता भी कम लगने लगा आफ्टर पॉइंट, आज जब आने का टाइम हो गया तो। ज्यादातर सेलिब्रिटीज कभी कभी बाहर घूमते हुए नजर आते हैं, बट काम से समय निकालना कितना मुश्किल होता है, ये हर कोई दर्शक um, जानना चाहता है। जी, आई थिंक ये हर एक का अलग नजरिया होता है देखने का जिंदगी को। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी पूरी तरह से काम में, मतलब अपने आप को इतना डुबा देते हैं, और उनको अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिलता। तो या आई थिंक बैलेंस बनाना, के काम के बीच में अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि आप काम किस लिए कर रहे हो, ताकि आप अपनी जिंदगी एंजॉय कर सको। आप कुछ चुनिंदा फिल्मों में नजर आती हैं क्या? आपने बॉलीवुड से थोड़ा सा साइड होकर कुछ एक्स्ट्रा प्रोफेशन आपने कुछ चूज कर लिया? ये हर कोई एक्टर्स का कोई साइड बिजनेस होता है जरीन। जी नहीं, आई थिंक जरूरी भी है। आई थिंक जो कोविड हुआ था तो थोड़े साल पहले, उसने हमको ये काफी सीख दे दी कि भाई तुम्हारा एक प्रोफेशन पूरा नहीं पड़ता। आई थिंक यू शुड हैव कपल ऑफ थिंग्स हैपनिंग ऑन द साइड। बट नहीं, मेरा जो हुआ है वो ये हुआ है कि कोविड के दौरान मेरी मॉम काफी बीमार पड़ गई थी, और पिछले 2 ढाई साल, मतलब हम उनके पीछे ही थे, मैं और मेरी बहन, in and out of hospitals, and it was just a very stressful period in my life. And for me, I think my mother is my world. तो अगर उनको कुछ भी होगा तो मैं सब कुछ पीछे छोड़ के आई विल जस्ट मेक श्योर कि भाई वो उनको ठीक कैसे करेंगे, क्योंकि अगर वो ठीक नहीं है तो नथिंग एल्स मैटर्स इन माय लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए काम एंड एवरीथिंग टुक अ लिटिल बिट ऑफ बैक सीट। हम्म। अब जाके बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उनकी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है, तो मैंने भी अपना काम थोड़ा थोड़ा शुरू किया है। और yes, hopefully this year you will be seeing me on the big screen. Apart from this, yes, I am trying to create something of my own, क्योंकि अभी हम ऐसे दौर में रह रहे हैं वे यू डोंट रियली हैव टू गो एंड आस्क पीपल फॉर वर्क। तुमको जाके दूसरों से काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ गई है अभी। आप अपना खुद आप अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट कर सकते हो। सो आई एम ऑल्सो इन दैट प्रोसेस। बट मुझे एक सीख मिल गई है कि जब तक चीजें हो नहीं जाती उसके पहले बात मत करो, वरना वो जिंक्स हो जाती है। सो आई, एज सुन एज दैट इज लाइक नियरर टू कंप्लीशन, मैं डेफिनेटली बताऊंगी। आपने अभी हाल ही इंटरव्यू में, आई थिंक आप कल या परसों, आपने कहा है कि आप चुनौतीपूर्ण किरदार निभाना चाहती हैं। जी आई थिंक आपने मुझिया देखी है, मुझिया फिल्म आपने देखी, हाल ही रिलीज हुई है जो।
जी, अब अभी तक तो नहीं देखी है, बट जरूर देखना चाहूंगी, क्योंकि वो जो मेकर्स हैं हम्म। उनकी फिल्में मुझे बहुत बड़ी अच्छी लगती है, जैसे स्त्री वाज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। हम्म। तो डेफिनेटली फिल्म तो देखूंगी मैं। आप किस टाइप के कैरेक्टर्स करना चाहते हैं इन फ्यूचर? कुछ ड्रीम रोल्स जो आपने अभी तक किए नहीं है? मैं वैसे तो बहुत सारे, आई कांट रियली पॉइंट आउट वन, क्योंकि मुझे इतना मौका ही नहीं मिला कि बहुत सारे रोल्स में एक्सप्लोर कर सकूं। समहाउ वो परसेप्शन हो जाता है इंडस्ट्री में कि ओ प्रिटी फेस, तो ज्यादा कुछ एक्टिंग वैक्टिंग कर नहीं सकते हैं, या जो जो भी है। बट या मैं उससे अपना परसेप्शन चेंज करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग, अरे नहीं ग्लैमरस रोल्स ही किया है, पता नहीं प्रॉपर एक्टिंग ड्रिवन रोल्स कर सकेगी कि नहीं, बट आई रियली वांट टू डू दैट। जैसे अभी वेब स्पेस में वेब सीरीज, बहुत सारे अच्छी कंटेंट ड्रिवन वेब सीरीज बन रही हैं। जैसे यू नो जुबली आई थी, उसके हम्म। अंदर इट वाज सच अ ब्यूटिफुली सेट स्टोरी, और हम्म। हर एक कैरेक्टर इतना अच्छा था उसमें से। वामिका, शी जस्ट स्टूड आउट ऑफ द होल शो। देन ऑफ कोर्स खूब आई करिश्मा तन्ना की, हम्म। दैट वाज एन अमेजिंग शो। आर्या सुष्मिता सेन की, ताली अगेन सुष्मिता सेन की। So there's so many content driven shows, and I really want to be a part of something like that, where मैं अपना पोटेंशियल दिखा सकूं। आजकल बॉलीवुड में काफी ऐसे सॉन्ग्स बन रहे हैं जो कि ओरिजिनल गानों की कॉपी उन पे बनाए जा रहे हैं, जैसे आपकी फिल्म का गाना था कैरेक्टर ढीला, जी है ना? जी। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उन पुराने जो गाने हैं, उनके साथ जस्टिस होना चाहिए, बनाना बंद होना चाहिए? वेल, ऑनेस्टली आई थिंक जो पुराने गाने हैं हम्म। उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मैं सिर्फ अपने गाने की बात नहीं कर रही हूँ। आई थिंक कार्तिक के साथ जो कैरेक्टर ढीला का रीमिक्स बना था काफी अच्छा था, बट मैं उससे भी पुराने गाने की, क्योंकि अभी हर आए दिन देखो तो आपको कोई एक नया रीमिक्स देखने मिल जाता है, सुनने मिल जाता है। बट जो पुराने गाने रहते हैं वो उस इट पता नहीं, मुझे तो वो पुराने गानों का ही एसेंस ज्यादा अच्छा लगता है। और जहां तक कि कैरेक्टर ढीला की बात है, आई एम हैप्पी दैट इट वाज मेड विद Karthik, who कार्तिक। is one of the biggest stars right now. But you know, मुझे ये लोगों से सुनने फीडबैक मिला कि they love the original. So I'm very happy that I was a part of the original. And yeah, अच्छा लगता है सुन के यार, मतलब जब तुम्हारा काम, मतलब जिस चीज में तुम हो उसकी तुलना की जा रही है, और फिर उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, सो ऑफ कोर्स आई मीन अच्छी फीलिंग तो होती है। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल। आप ज्यादातर मध्य प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर जैसी सिटीज में आप आ चुकी हो, तो इन जी जगह की कुछ यादें तो होंगी, कुछ सामान आप लेकर गई हो जी। मुंबई, या तो कुछ खान पान की चीजें? वेल, आई थिंक हर एक जगह की अपनी ब्यूटी या यूएसपी है। जैसे भोपाल को आई थिंक सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं, एंड हम्म। इट इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। इंदौर जो है, जब मैं गई हूँ, आई थिंक वहां पे तो खाली खाने इतने फेमस है, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम अहिल्या बाईज फोर्ट एंड ऑल ऑफ दैट हिस्ट्री दैट इट हैज। बट आई रिमेम्बर जब मैं पहली बार ऐसी घूमने गई थी इंदौर, और मैंने अपने दोस्त को बताया था कि भाई जरा दिखाओ तो तुम्हारे इंदौर में क्या है। एवरीवेयर दे टुक मी वाज अ खाओ गली टाइप ऑफ प्लेस, वेदर वो छप्पन हो या छप्पन। सराफा हो। हाँ, तो बस खाने की ही जगह है वहां पे। बट या इट्स बट अ क्या नाइस खाया था एक्सपीरियंस। सराफा में? छप्पन मार्केट जो है, क्या खाया था? कुछ याद तो होगा, दही बड़े? सराफा में आई रिमेम्बर हम वो बहुत ही यमी मालपुए और रबड़ी मिलती है वहां पे, वो खाया था। और दैट स्वीट पर गरुड़ा ना, व्हाट इज दैट, तो एक स्पेशलिटी है इंदौर की। आई फॉरगॉट द गराडू मुझे भी याद गराडू नहीं आ रहा। गराडू गुराड़ू। गराडू Garadu. It's like that sweet potato ka some snack kind of thing they make with salt and things. So वो अच्छा लगा था काफी, मतलब this is the first time I'd eaten something like that. So काफी कुछ चीजें हैं वहाँ पे, ये कचौरी, और of course एक और चीज बैंजो का कटलेट एंड अंडा, whatever they call it over there. So yeah, I'm a complete foodie. तो इंदौर का खाना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब हमारे हमारे भोपाल का कुछ पसंद नहीं आया खाना?
भोपाल का तो I mean, भोपाल में भी I mean I would say as I said the lakes the city is so beautiful so clean you know and लोग बहुत अच्छे हैं भोपाल के बहुत ही मतलब जिस तरीके से वो बात करते हैं वेलकम करते हैं एंड अगेन द फूड मतलब वहाँ के जो कबाब्स और सारी चीजें हैं so I am always for food जरीन हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर ये जो खाने की चीजें आपने जो बताई हैं मतलब हमारे मुंह में भी पानी आने लगा है। पानी आ गया क्या करूं जब मैं खाने के बारे में बात करती हूँ मैं इतनी पैशनेटली बात करती हूँ कि जरूर सामने वाले के मुंह में पानी आ जाए। तो ये थी हमारे साथ एक्ट्रेस जरीन खान जिन्होंने अपने फिल्मी करियर और खाने की चीजों को लेकर खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।